बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक ऐसी चट्टान है जो 20 फुट ऊंची, 250 टन भारी और केवल 4 स्क्वायर फीट एरिया पर खड़ी हुई है। इस चट्टान की विचित्र बात यह है कि ये 45 डिग्री के स्लोप पर पिछले 1200 सालों से खड़ी हुई है। चट्टान के ढलान पर होने की वजह से स्थानीय लोगों की चिंता का कारण बन गई ये चट्टान, जिसके चलते 1908 में आर्थर लॉली साहब, जो वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने इस चट्टान को हटाने का आदेश दिया, जिसके लिए 7 हाथियों के बल का प्रयोग हुआ। ये चट्टान 1 इंच भी नहीं हिली और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इस बात से हैरान हुए कि ग्रेविटी को मात देते हुए ये चट्टान अपनी जगह पर कैसे खड़ी हुई है। आप जानते हैं, आज ये भारत की हैरत अंगेज जगहों में से एक मानी जाती है। इस चट्टान का नाम है कृष्णास बटरबॉल, या स्थानीय भाषा में कहें तो वान इराई कल। गुरु भक्तों, एक भक्त भी तो चट्टान की तरह स्थिर होता है। उसे चाहे परिस्थितियों की ढलान हो या फिर ऊंचाई, वो स्थिरता से इस मार्ग पर चलता रहता है। जो भी शिष्य गुरु से भीतर से जुड़ा हुआ है, वो इस मार्ग पर डटा रहता है। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, मैथमेटिक्स का प्रश्न। मैथमेटिक्स में 1 ज़्यादा होता है या 64? आप कहेंगे जाहिर सी बात है 64, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। चेस या शतरंज के खेल में हाथी, घोड़ा, ऊंट, वजीर सब मारे जाएं तो कोई बात नहीं, पर एक राजा मारा जाए तो 64 के 64 खाने, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। चेस के खेल में 1 बड़ा होता है 64 से। पेड़ का ही गणित लेके देखिए, आप हजारों पत्तियों को पोषण दें पर पेड़ मुरझा जाएगा। अगर एक जड़ को पोषण दे दें तो हजारों पत्तियों को पोषण मिल जाएगा। पेड़ का गणित भी कुछ अलग है। गुरु और शिष्य का भी गणित कुछ अलग ही है। एक गुरु हजारों शिष्यों का नेतृत्व करते हैं, पर हजारों शिष्य मिलकर भी गुरु का उपकार, उनका ऋण नहीं उतार सकते। मैथमेटिक्स में हमें कहा जाता था कि प्रूव कीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सज्जनों, ये मैथ्स में तो संभव है, पर गुरु और शिष्य के इस रिश्ते को कभी भी इक्वेट नहीं किया जा सकता। चलिए आपसे एक और प्रश्न पूछते हैं। क्या कभी किसी ने, क्योंकि आप इस गुरु दरबार से जुड़े हुए हैं, आपको ये कहा कि आप पागल हैं, या फिर आपके ऊपर पागलपन सवार है, या फिर ये कहा हो कि आपको तो दुनिया के हिसाब से जीना ही नहीं आता? हम जानते हैं आपके भीतर से एक बहुत बड़ा हाँ निकल रहा होगा। अगर ऐसा है तो निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं। चलिए पहले इस शब्द पागल का अर्थ समझ लेते हैं। पागल का एक अर्थ होता है अपने दिमागी स्तर से गिर जाना, पर हम पागल उसको भी कहते हैं जो लक्ष्य के प्रति अडिग है, उसके अंदर जुनून है, वो हदें पार कर देता है। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि उस बच्चे ने IAS की तैयारी के लिए पागलों की तरह मेहनत करी। सज्जनों, अगर आपको भी कोई पागल कहे तो निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हम पागलपन की दूसरी डेफिनेशन की ओर संकेत कर रहे हैं। वैसे तो बहुत से शब्द हैं जिनके 2 मतलब होते हैं। जैसे
अंग्रेजी का ही शब्द ले लीजिए, पेशेंट। अब पेशेंट का एक अर्थ होता है जो बीमार है और दूसरा अर्थ होता है जो धैर्यवान है। ऐसा ही पागलपन था रामतीर्थ जी में, स्वामी विवेकानंद में, रमन महर्षि में और अरबिंदो घोष में। आप जानते हैं, अरबिंदो घोष तो अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि मेरे पे पागलपन सवार है, एक जुनून है मेरे भीतर लक्ष्य को लेकर। और तो और रामतीर्थ जी ने तो दुनिया को संबोधित करते हुए लिख दिया, इन बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। विवेकानंद जी भी कहते हैं, यू आर मैड आफ्टर मनी, आई एम मैड आफ्टर गॉड। यू आर मैड, सो एम आई, बट आई थिंक माई मैडनेस इज आफ्टर ऑल द बेस्ट। गुरु भक्तों, एक शिष्य के भीतर अगर गुरु के लक्ष्य को लेकर पागलपन हो जाए तो इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है, क्योंकि ये पागलपन उस शिष्य को भक्ति की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आपसे प्रश्न करते हैं, जिस पागलपन को लेकर दुनिया हमें ताने देती है, क्या वो पागलपन सच में हमारे भीतर है? इस प्रश्न का उत्तर भीतर से गुरु महाराज जी को दे दीजिए, क्योंकि अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हमें इस पागलपन को, इस जुनून को अपने भीतर जगाना होगा। सजनों, एक शिष्य के भीतर वो कौन कौन से पागलपन होते हैं, आइए आज ये जानने की कोशिश करते हैं। शिष्य के भीतर पागलपन नंबर 1 होता है साधना और सुमिरन करने का। कहते हैं, इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शुड आयरन डू, यानी कि अगर सोने को जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जंग लोहे को लगता है, सोने को नहीं। कहने का भाव, अगर एक शिष्य ही साधना और सुमिरन के प्रति निष्क्रिय हो जाए तो फिर बाकियों का क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने जीवन में KFP प्रिंसिपल अपना लिया है। KFP यानी क्या फर्क पड़ता है हम साधना सुमिरन करें या ना करें। पर सज्जनों, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप घर में झाड़ू का इस्तेमाल तो करते होंगे। जब हम झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं और झाड़ू लगाते लगाते 1-2 तीलियां झाड़ू की बाहर निकल जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उन तीलियों को वापस उस झाड़ू में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर वहीं पर कोई खड़ा हो और हमें कहे कि क्या फर्क पड़ता है, 1-2 तीलियां ही तो हैं, तो हम झट से क्या उत्तर देते हैं, अरे 1-1, 2-2 करके ऐसे तीलियां निकलती रहीं तो फिर कुछ ही दिनों में ये झाड़ू खराब हो जाएगा। साधारण से झाड़ू को लेकर इतनी सजगता, पर एक एक करके हमारी जो श्वास व्यर्थ जा रही है उसके लिए कोई सजगता नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई फिक्र नहीं। सजनों, एक शिष्य जिसके भीतर पागलपन होता है उसको हर पल चिंता होती है, कहीं मेरी एक भी श्वास वेस्ट तो नहीं हो गई। हमें समझना होगा कि स्मॉल थिंग्स मैटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स, यानी कि हमारा छोटे से छोटा प्रयास भी हमें इस भक्ति के मार्ग पर बहुत आगे तक ले जाएगा। और इसका जीवंत उदाहरण हमारे देश के लद्दाख क्षेत्र से मिलता है। लद्दाख में सर्दियों में बर्फ बह जाती है पानी के रूप में। अब लद्दाखियों ने इस बहती हुई बर्फ को गर्मियों के लिए संभालने के लिए एक टेक्निक लगाई, एक आइडिया लगाया।
उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बहती हुई बर्फ को वापस से एक त्रिकोण आकार में जमा दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं लद्दाख में माइनस में टेम्परेचर होता है। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल आइस के पहाड़ बनाए, यानी बर्फ के पहाड़ बनाए, और इनको नाम दिया आइस स्तूपास का। अब इन आइस स्तूपास से बहुत चमत्कारी परिणाम मिले। जब अप्रैल और मई का महीना आता और खेती का समय होता है ये, तब खेतों में यही आइस स्तूपास पानी पहुंचाते हैं। इसी पानी को खेतों तक ले जाया जाता है। आप जानते हैं कि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, और इन आइस स्तूपास की वजह से आज वहां पर हरियाली देखने को मिलती है। और इस आइडिया के लिए लद्दाखियों को बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी मिले। क्या मंत्र था इन आइस स्तूपास का? मंत्र यही था कि पानी व्यर्थ ना जाए। बस यही मंत्र अगर एक शिष्य भी अपने जीवन में लागू कर ले तो वो सच में भक्ति की ऊंचाइयों को छू जाएगा। एक एक श्वास जो हमारी व्यर्थ जा रही है, उस एक एक श्वास को सुमिरन में लगाना होगा, और एक ऐसा स्तूपा बना देना होगा कि हमारे मन की बंजर भूमि में भी भावनाओं की हरियाली हो जाए। सजनों, ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन एक शिष्य के भीतर होता है। पर आप जानते हैं समस्या क्या है? हमारे साथ समस्या ये है कि जब हम संसार में होते हैं तो हम पूरी तरह संसार के ही होकर रह जाते हैं, करतार को तो भूल ही जाते हैं। पर सजनों, हमें सबक लेना होगा उनसे जिन्होंने सुमिरन पर मास्टरी गेन करी, जैसे कबीरदास जी। हमें वो करना होगा जो कबीरदास जी ने अपने जीवन में लागू किया। उन्होंने क्या लागू किया अपने जीवन में? उन्होंने सुमिरन को लेकर अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, और हमें भी यही करनी होगी। कहते हैं कि जब एक स्टूडेंट भरतनाट्यम सीखने जाता है तो उसको एक निर्देश मिलता है, दैट योर आईज शुड फॉलो योर हैंड्स, यानी कि आपकी आंखें आपके हाथों को फॉलो करें। जहां जहां आपका हाथ जाए वहां वहां आपकी आंखें भी जाएं। अब पहले पहले जो स्टूडेंट होता है उसको बहुत मुश्किल होती है। उसको बार बार अपना ध्यान हाथों और आंखों के तालमेल पर बैठाना पड़ता है। पर आप जानते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि जहां जहां उसके हाथ जाते वहां ऑटोमेटिकली उसकी आंखें जाती। बिना किसी प्रयास के उसकी आंखों और हाथों में एक तालमेल बैठ जाता। गुरु भक्तों, ठीक यही हमें भी करना है। हमें भी बार बार सुमिरन पर अपना ध्यान लेकर जाना होगा। जब हम संसारिक कार्यों में होते हैं, बार बार अपना ध्यान सुमिरन की ओर खींचिए, और एक समय ऐसा आएगा जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ठीक उस भरतनाट्यम डांसर की तरह स्वतः ही हमारा ध्यान सुमिरन की ओर चला जाएगा। आप जानते हैं, ओलंपिक्स की 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए एक स्पोर्ट्स पर्सन कितने साल मेहनत करता है, कितने साल प्रैक्टिस करता है? लगभग 15 साल। 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल की प्रैक्टिस। सजनों, हमें भी अभ्यास करना होगा सुमिरन का, और एक दिन ऐसा आएगा न केवल हमारी पकड़ सुमिरन पर बन जाएगी, हमारा ध्यान साधना में भी लगने लग जाएगा। साधना दो तरह की होती है। पहली साधना वो होती है जो महज औपचारिकता होती है। हमने सोचा है कि हमने साधना करनी है, हम साधना में बैठ जाते हैं।
और फिर क्या होता है, साधना में हमें विचार आते हैं। कभी हम साधना में अपने रिश्तों की इच्छा पूर्ति हेतु विचार लेकर आते हैं, कभी हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे होते हैं साधना में ही बैठकर, और कभी तो ऐसा होता है कि किसी से मतभेद हो जाए तो वही वार्तालाप हमारे भीतर चल रही होती है। सज्जनों, ऐसी साधना हमें नहीं करनी। ये साधना नहीं है। हमें कैसी साधना करनी है? हमें वो साधना करनी है जिसमें हम अपने गुरु से एकमिक हो जाएं, हमारा डायरेक्ट अलाइनमेंट हो जाए गुरु के साथ। हमें ऐसी साधना करनी होगी। आपने कभी परछाइयों से खेला है? हम हाथों की अलग अलग आकृतियां बनाते और उन आकृतियों को जमीन पर देखते परछाई के रूप में। पर आप जानते हैं कि साल के 2 ऐसे दिन होते हैं जब आप हाथों की कैसी भी आकृति बनाएं, परछाई जमीन पर दिखती ही नहीं है। इन दिनों को जीरो शैडो डेज कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के हिसाब से जब सूर्य ठीक पृथ्वी के ऊपर होता है, डायरेक्ट अलाइनमेंट होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, मानो हमारी शैडो गायब हो गई हो। इसी साल 26 मई को महाराष्ट्र के नागपुर में जीरो शैडो डे ऑब्जर्व किया गया। मानो इस दिन हम और हमारी परछाई एक हो गए हों। गुरु भक्तों, पृथ्वी रूपी शिष्य जब सूर्य रूपी गुरु के साथ एक तारतम्य स्थापित कर लेता है, एक डायरेक्ट अलाइनमेंट स्थापित कर लेता है, तो फिर विचारों रूपी हमारी परछाई, उसका महत्व ही नहीं रहता, वो महत्वहीन हो जाती है। और ऐसी ही साधना हमें करनी है। हम बहुत सारे विटामिन्स खाते हैं और आजकल के दौर में तो खासकर, पर एक शिष्य जानते हैं कौन सा विटामिन खाता है? वो खाता है विटामिन एस, साधना और सुमिरन का विटामिन। और उसके भीतर जुनून होता है साधना और सुमिरन को लेके। ऐसा ही जुनून था रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी तुरायानंद जी में। एक दिन स्वामी तुरायानंद जी ने ठान ली कि अब से मैं जब भी साधना करूंगा, मेरा ध्यान कहीं नहीं जाएगा, बस मेरे लक्ष्य पर रहेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ठाना कि जब भी मैं साधना करूंगा, मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे होगी। स्वामी तुरायानंद जी के गुरु भाई स्वामी विवेकानंद जी उनके बारे में क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवन के अंत तक जब भी उन्होंने स्वामी तुरायानंद जी को साधना करते देखा, उनकी रीढ़ की हड्डी एक तीर की तरह बिल्कुल सीधी रही। ऐसी साधना का जुनून, ऐसा पागलपन हम सभी को अपने भीतर भरना होगा। चलिए चलते हैं पागलपन नंबर 2 की ओर, जो एक शिष्य के भीतर होता है। और वो पागलपन क्या है? वो पागलपन है अपने विकारों से लड़ने का। कहते हैं राम तीर्थ जी कि जीवन में एक समय ऐसा आया जब भी वो कोई लेटर साइन करते थे तो नीचे राम तीर्थ नहीं लिखते थे, उन्होंने अपना सिग्नेचर ही चेंज कर दिया। वो लिखते थे राम ट्रूथ। उन्होंने तीर्थ में से आई को हटा दिया और तीर्थ में यू को ऐड कर दिया। जानते हैं क्यों? राम तीर्थ जी कहते थे कि मेरे जीवन में ये आय यानी कि अहम की कोई जगह नहीं है। अगर मेरे जीवन में किसी चीज की जगह है तो वो है ट्रूथ, यानी कि सच, वो मेरा ईश्वर। और किसी चीज की जगह मेरे जीवन में है ही नहीं। पर सज्जनों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गुरु दरबार में आई स्पेशलिस्ट बनने की होड़ में हैं? सज्जनों, हम यहां इन 2 आंखों वाले आई स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहे। हम
इंग्लिश के अल्फाबेट आई यानी अहंकार, मैं की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अहंकार बहुत सूक्ष्म दरवाजे से हमारे भीतर खटखटाता है और हमारी भक्ति को तहस नहस करके रख देता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी सेवा को लेकर आपकी बहुत तारीफ करी गई हो और आपने झट से उत्तर दे दिया हो कि सब महाराज जी की कृपा से ही हुआ, पर भीतर से उस मैं ने अपनी गर्दन खड़ी करी और उसने कहा कि इस सेवा के लिए मैंने भी तो बहुत मेहनत की थी। हमारे भीतर से अहंकार की बू आने लग जाती है। पर सज्जनों, हम भूल जाते हैं कि गुरु किसी भी शिष्य से कभी भी कोई भी सेवा करवा सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इस मैं को हटाना होगा, क्योंकि ये हमारी भक्ति रूपी गाड़ी का रिवर्स गियर है। और सद्गुरु आशुतोष महाराज जी भी तो कहते हैं, एक शिष्य हमेशा अटेंशन मोड में होता है, हमेशा अटेंशन में रहता है अपने विकारों को लेकर। इसलिए सज्जनों, इस अवगुण को हमें अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। चलिए, जहां अवगुण की बात हुई, वहां एक ऐसे समुद्र की बात करते हैं जो गुणों से भरपूर है। जॉर्डन और इज़राइल के बीच में एक समुद्र है जिसका नाम है द डेड सी। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि अगर बीच समुद्र में किसी को धक्का दे दिया जाए और उसको तैरना ना आता हो तो वो डूबेगा या नहीं? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे डूबेगा ही डूबेगा। पर डेड सी की एक बहुत विचित्र बात है, इसमें आप चाहकर भी नहीं डूब सकते, क्योंकि इसके पानी में इतने सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं कि ये ऑटोमेटिकली किसी भी बॉडी को ऊपर की ओर धकेलता है। इसके औषधीय गुण इतने ज्यादा हैं कि यहाँ पर लोग दूर दूर से औषधीय स्नान करने आते हैं। सज्जनों, ठीक इस डेड सी की ही तरह हमें अपने जीवन में गुणों को स्थान देना होगा। आंतरिक स्वच्छता का अभियान चालू कर देना होगा। हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी, हमें सेल्फ एनालिसिस करना होगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में या फिर किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में हम तैर कर पार हो जाएंगे, हम डूबेंगे ही नहीं। पर ये कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। और वो ही शिष्य अपने ऊपर काम कर सकता है जिसे गुरु से प्रेम हो। प्रेम भी कैसा, जैसा चाणक्य को था अपनी मां के प्रति। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? चाणक्य की मां चाणक्य के चेहरे को देखकर जोर जोर से रोने लग गई। अब चाणक्य ने अपनी मां से पूछा कि मां, आप मुझे देखकर रो क्यों रही हैं? तो मां ने नन्हे चाणक्य को उत्तर दिया कि तू बड़ा होके राजा बनेगा ना, और अपनी इस गरीब मां को छोड़कर चला जाएगा ना। अब चाणक्य ने बहुत विस्मय से अपनी मां की ओर देखा और उसने पूछा कि मां, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तो मां ने उत्तर दिया कि तेरे ये आगे के जो 2 दांत हैं ना, इनमें राजा बनने के लक्षण हैं। बस इन्हें देख के मुझे पता चल गया कि तू राजा बनेगा और मुझे छोड़कर चला जाएगा एक दिन। आप जानते हैं नन्हे चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य बाहर गए, उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और अपने ऊपर प्रहार किया और उन 2 दांतों को तोड़ दिया। वापस अंदर आए और हंसते हुए अपनी मां को कहते हैं कि मां, ले, ये राजा बनने के लक्षण वाले दोनों दांतों को मैंने तोड़ दिया।
अब ना मैं राजा बनूंगा और ना ही तुझे कभी छोड़कर जाऊंगा। ऐसा था चाणक्य का प्रेम अपनी मां के प्रति। सजनों, आज आपसे पूछते हैं, जिन गुरुदेव ने हमें सब कुछ दिया, क्या हमारे भीतर प्रेम है उन गुरुदेव के लिए? आशुतोष महादानी ने यहाँ हमको बहुत दिया है। जड़ चेतन हर एक व्यक्ति से उसने प्रेम किया है। धन श्रम प्रतिभा और वक्त जनहित में कभी लगाया, उसके हर एक अंश को गुरु ने सूद सहित लौटाया। दया की छाव चले अंग संग नित, गुरु का यही विधाना। करता बहुत उम्मीदें हमसे, हमारा करुणा निधाना। करता बहुत उम्मीदें हमसे, हमारा करुणा निधाना। सजनों, चाणक्य को तो अपनी मां से प्रेम था, पर हमें शायद अपने गुरु से प्रेम नहीं। और अगर हमें अपने गुरु से प्रेम है तो हमें भी अपने विकारों रूपी इन दो दांतों को तोड़ना होगा। हमें विकारों से बाहर निकलना ही होगा। वो हर एक थॉट, वो हर एक व्यक्ति, वो हर एक आदत जो हमें पता है कि हमें अपने गुरु से दूर कर रही है, उसे हमें अपने जीवन में स्थान नहीं देना। हमें अच्छाइयों की ओर बढ़ना है, बुराइयों की ओर नहीं। और यही समय है हमारे पास, इसके बाद हमें समय नहीं मिलेगा। किसी ने ठीक ही तो कहा है कि बुराइयों की मिसाल ऐसी होती है जैसे पहाड़ से उतरना। एक कदम उठाओ तो बाकी सभी कदम अपने आप उठते जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी होती है जैसे पहाड़ पर चढ़ना। हर एक कदम पिछले कदम से मुश्किल होता है, पर हर एक कदम पर बुलंदी मिलती है। बस हम भी अगर अपने विकारों को त्याग दें तो हमें भी बुलंदी मिलेगी इस मार्ग पर। एक बार एक गुरु बहन महाराज जी के समक्ष प्रार्थना करती हैं कि महाराज जी, आप जब समाधि से लौट कर आएंगे तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम आपके चरणों में अर्पित कर दें, क्योंकि अब संसार की हर चीज़ साधारण सी महसूस होती है। ऐसी कौन सी असाधारण चीज़ है जो हम आपके चरणों में अर्पित करें जब आप समाधि से लौट कर आएंगे, क्योंकि महाराज जी तब आप भगवान का रूप लेकर आएंगे ना। तो भगवान के चरणों में कोई साधारण चीज़ तो नहीं अर्पित की जा सकती ना। महाराज जी ने अनुभव में उस बहन के आकर, जानते हैं उन्हें क्या कहा कि अगर तुम कुछ अर्पित ही करना चाहते हो तो अपना नवीन स्वरूप मेरे चरणों में अर्पित कर दो। गुरु भक्तों, सच में अगर हम महाराज जी के चरणों में कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो अपना नवीन स्वरूप, जिसके भीतर कोई विकार नहीं है, उसे गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करें जब वो समाधि से लौट कर आए। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन
एक शिष्य के भीतर होता है। चलिए चलते हैं पागलपन नंबर 3 की ओर, जो एक शिष्य के भीतर होता है, और वो है सबके साथ चलने का, एक साथ एकजुट होकर चलने का, संगठित रहने का। हमारे ऋषि महर्षियों ने तो पहले ही कह दिया कि पूरा विश्व एक कुटुंब है, और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी तो पूरे विश्व में शांति लाना चाहता है। पर सज्जनों, इससे पहले कि हम पूरे विश्व में शांति लाएं, हम सबको संगठित होकर रहना होगा, एकता के सूत्र में बंधना होगा। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने गुरु महाराज जी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री राम के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना आती है। जब भगवान श्री राम वन में मां सीता की खोज कर रहे थे और उन्हें वहां जटायु जी मिले, तो जटायु जी ने पहले ही बता दिया था प्रभु श्री राम को कि रावण मां सीता को दक्षिण दिशा में लेकर गया है। पर जब खोज की टोली बनी, सुग्रीव ने 4 दल बनाए, तब प्रभु श्री राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे पहले ही पता है कि सीता जी तो दक्षिण दिशा में है। वो चुप रहे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे और स्वयं सबके साथ चलना चाहते थे। और यही तो गुरु महाराज जी ने हमें बार बार समझाया है। एक बार महाराज जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, अपने आसन पर विराजमान थे। सभी शिष्य इकट्ठे महाराज जी के समक्ष बैठे थे, पर उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो दूर पीछे दरवाजे के पास बैठा था। महाराज जी ने उस शिष्य को बुलाया और महाराज जी ने कहा, वो नहीं सुना तुमने, अलग थलग जो रहते हैं वो पथ पे ही गिर जाते हैं। देखा आपने भक्तों, छोटी छोटी बातों से महाराज जी ने हमें यही समझाया कि हम एकजुट होकर रहें। चाहे कितनी भी मजबूत ईंटें हों, पर वो मजबूत दीवार नहीं बना सकती जब तक उन ईंटों के बीच में सीमेंट ना भरा जाए। ठीक ऐसे ही सज्जनों, चाहे हमें लगे कि हम कितने भी मजबूत शिष्य हैं, हम विश्व शांति रूपी मजबूत दीवार को नहीं खड़ा कर सकते जब तक हम सब के बीच में महाराज जी के आदर्शों रूपी सीमेंट ना भरा हो। वो सीमेंट क्या है? वो सीमेंट है प्रेम से संगठन में रहने का, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करने का, महाराज जी ने जो आदर्श सिखाए हैं उन पर चलने का। ये है महाराज जी के आदर्श रूपी सीमेंट। कहते हैं ना, जब कोई किसी को पसंद करता है तो उसकी सभी बुराइयों को भूल जाता है, पर जब कोई किसी को ना पसंद करता है तो उसकी सभी अच्छाइयों को भूल जाता है। पर सज्जनों, हम शिष्य हैं, हमें अच्छाइयों को भूलना नहीं है, हमें एक दूसरे की अच्छाइयों को लेकर चलना है, हमें एक दूसरे में अच्छाइयों को देखकर आगे बढ़ना है। चलिए आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्या आप गुरु महाराज जी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं? हम जानते हैं आप सबके भीतर से एक बहुत बड़ी हाँ निकल रही होगी, पर सज्जनों, महाराज जी हमसे ये नहीं चाहते। एक बार महाराज जी ने स्वयं कहा कि गुरु के लिए मरना तो बहुत आसान है, पर गुरु के लिए जीना बहुत मुश्किल है। और हम सब जानते हैं कि महाराज जी क्या चाहते हैं हमसे। हम सब जानते हैं कि कैसा जीवन महाराज जी हमसे चाहते हैं, हम कैसे जिएं। पर अफसोस की बात, आप जानते हैं हम कैसे जीते हैं? छोड़ दिया तन से जो कुछ
गुरु भक्तों, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, छोटी छोटी बातों पर रुष्ट हो जाना, इसका एक संगठन में कोई स्थान नहीं होता। अगर हम संगठित होकर चलना चाहते हैं तो हमें इन सब को त्यागना होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है विश्व शांति का। और हमें इन छोटी बातों में नहीं उलझना है, क्योंकि महाराज जी हमसे खुश नहीं होंगे। आप जब महाराज जी समाधि से लौटकर आएंगे और हमसे ये प्रश्न करेंगे कि क्या तुम वैसे जिए जैसे मैं चाहता था, तो या तो हमारी नजरें झुकी होंगी या फिर हम महाराज जी को कह पाएंगे कि हाँ जी महाराज जी, हमने एक प्रयास तो ज़रूर किया था, ईमानदार प्रयास। इसलिए गुरु भक्तों, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा, एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करना होगा, तभी हम गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। और यही जोश, पागलपन और जुनून एक सच्चे भक्त में होता है। गुरु भक्तों, यही 3 पागलपन हैं जो हमें भक्ति की ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। साधना और सुमिरन का पागलपन, जिसमें हम विटामिन एस को अपने जीवन में स्थान दें, यानी कि उस साधना को और सुमिरन को। हमें अपने विकारों पर काम करना होगा, हमें अपने भीतर गुण भरने होंगे और हमें सबको एक साथ लेकर चलना होगा, तभी हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न होंगे। और आपको यहाँ हम ये भी कह देना चाहते हैं कि दुनिया की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया का क्या हाल है। 2001 में एक महिला ने अपनी गाड़ी सिएटल के शिप कनाल ब्रिज पर रोकी और गाड़ी से उतरकर वो रेलिंग की उस तरफ टाप गई। अब हुआ यूं कि वहां पर पुलिस आ गई, क्योंकि गाड़ी रुकी थी। और जब पता लगाया गया तो पता लगा कि ये महिला आत्महत्या करने के लिए इस ब्रिज पर आई थी। इतनी ही देर में पूरे ब्रिज पर ट्रैफिक जैम लग गया और लोग जानते हैं क्या कहने लग गए उस महिला को? कहते हैं, कूद जा, जल्दी कर, जस्ट डू इट, कम ऑन जंप। सज्जनों, ये है समाज की हालत। दयाहीन, करुणाहीन, किसी के साथ ये समाज संवेदना रखता ही नहीं है। और तो और कई बार तो ऐसा लगता है कि ये समाज बिन पैंदे का लोटा है। यही तो हुआ ना, जब हनुमान जी लंका में गए और उनकी पूंछ पर आग लगाई गई तो सभी लंकावासी बाहर निकलकर हंसने लग गए, तालियां बजाने लग गए, खुशी मनाने लग गए। और जब उसी पूंछ से हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दिया तो वही लोग कहते हैं, हम तो जानते थे कि ये कोई देव पुरुष है। देखा आपने, ये है समाज, कभी कुछ तो कभी कुछ। इसलिए समाज की चिंता मत कीजिए, अपने भीतर के पागलपन को बरकरार रखिए। रामकृष्ण परमहंस जी भी विवेकानंद जी से कहते हैं कि अगर तू भक्ति के मार्ग पर चलेगा तो लोग तुझे कहेंगे कि इतना पढ़ लिख कर देखो, सब कुछ छोड़कर भक्ति के मार्ग पर लगा हुआ है। और अगर तू इस भक्ति के मार्ग को छोड़कर चला जाएगा तो लोग कहेंगे, देखो कितना बुज़दिल था, चल ही नहीं पाया इस मार्ग पर। इसलिए सज्जनों, हमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि समाज क्या कहता है। समाज हमें पागल कहता है या कुछ और कहता है, क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सब्र रख ए बंदे, मुश्किल के दिन भी बीत जाएंगे, जो आज तुझे देखकर हंसते हैं कल देखते ही रह जाएंगे। और सच में गुरु भक्तों को तो पूरी दुनिया देखती ही रह जाएगी,
एक समय ऐसा आएगा। एक बार गुरु महाराज जी ने यही दिव्य धाम में कुटिया में अपने कुछ शिष्यों को एक बात कही, और जो बात हम आपसे साझा करने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, या फिर ऐसा कहें अपने मानस पटल पर उस बात को लिख लीजिएगा। महाराज जी ने कहा, जो इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर अंत तक चलता है वो कितना सौभाग्यशाली है, इसके लिए मेरी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं। आगे महाराज जी ने कहा, जो इस मार्ग को बीच में ही छोड़कर चला जाएगा वो कितना दुर्भागी है, इसके लिए भी मेरी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं। गुरु भक्तों, बहुत गहरी बात कही महाराज जी ने। हम यहां पर नालंदा शब्दकोश, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात नहीं कर रहे, यहां सतगुरु भगवान की डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। इसलिए महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी, हमारे भीतर तो सामर्थ्य नहीं है, आप ही हमें अंत तक इस मार्ग पर लेकर चलिएगा। और गुरु भक्तों, अपने भीतर के जुनून और पागलपन को बरकरार रखिएगा। कमर कस के बैठिए और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इतिहास लिखा जा रहा है और इसको कोई रोक नहीं सकता। तभी तो किसी ने कहा है, समय नदी की धार कि अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर में आ जाया करते हैं, पर वो सतगुरु भगवान ही होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। इसलिए गुरु भक्तों, आज दिल से गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी इस इतिहास को बनते हुए देख पाएं। प्रभु हमारे को ऐसी शक्ति दीजिए कि हम भी अंत तक इस मार्ग पर चल पाएं। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।